नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री भी हम बिहार वासियों के लिए दिवाली का गिफ्ट दिए हैं, तोहफा दिए हैं, जो कि है पटना मेट्रो। आज हम 7-8 साल से पटना मेट्रो का जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का जो है उद्घाटन कर दिए हैं ISBT जगह पर। तो आज के वीडियो खास होने वाला है, जिसमें हम पूरी तरह से पटना मेट्रो के बारे में बात करेंगे कि पटना मेट्रो आखिर बिहार में क्यों लाया गया है, पटना मेट्रो लाने का मेन उद्देश्य क्या है, क्या इससे सच में ट्रैफिक खत्म होगी नहीं होगी, यही बात जो है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले पटना मेट्रो की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी साल 2011 में, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। जितने भी DPR बने थे वो पूरी तरह से फाइल में ही सिमट करा गए। उसके बाद फिर कुछ साल बाद यानी कि साल 2013-14 में जो है बिहार सरकार फिर से इस पर रिपोर्ट बनवाती है, और रिपोर्ट जब बन जाती है तो केंद्र सरकार के पास भेजती है मंजूरी लेने की, लेकिन केंद्र सरकार जो है इसको मंजूरी नहीं देती है, यानी कि यहाँ पर भी जो है किसी प्रकार का काम नहीं होता है। उसके बाद साल 2017 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस चीज को, इस परियोजना को गंभीरतापूर्वक लेते हैं, और गंभीरतापूर्वक लेने के बाद फिर से एक बार दिल्ली मेट्रो की सहायता से पूरे पटना का DPR करवाते हैं, रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, और रिपोर्ट लेने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजते हैं, और केंद्र सरकार जो है फाइनली सितंबर 2019 में मंजूरी देती है। और इस पूरे पटना मेट्रो का जो परियोजना है वो जो जिम्मेदारी जाती है DMRC तथा PMRCL, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तथा पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इस पटना मेट्रो का जो शुरुआत की गई थी सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पटना मेट्रो का पटना में लाए जाने का जो मेन कारण माना जाता है वो माना जाता है पटना की पॉपुलेशन, पटना की पोल्यूशन तथा पटना मेट्रो के माध्यम से जो है रोजगार की बढ़ोतरी किया जाएगा। यानी कि आज हम देखते हैं कि पटना में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, या फिर ऑल ओवर इंडिया देखें तो बिहार में इतनी जनघनत्व है कि वो सबसे ज्यादा है ऑल ओवर स्टेट से। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक में जो है बिहार पिछड़ रहा था, इसलिए जो है पटना मेट्रो को लाना आवश्यक था। अब पटना मेट्रो जो है पूरे 2 लाइन पर बनाया गया है, एक ब्लू लाइन और एक येलो लाइन। अब रेड लाइन जो है दानापुर से खेमनी चौक तक चलेगा, जिसमें कुल 15 स्टेशन है, जो दानापुर है, सगुना मोड़ है, RPS मोड़ है, पाटलिपुत्र है, रुकनपुरा है, राजा बाजार है, पटना जू है, विकास भवन है, विद्युत भवन है, पटना जंक्शन है, CNLU है, मीठापुर है, रामकृष्णा नगर है, जगनपुरा है, और लास्ट जो है आपका वो कौन सा है, खेमनी चौक। इस तरह से रेड लाइन में टोटल 15 स्टेशन है। अब पटना मेट्रो की जो दूसरी लाइन है वो है ब्लू लाइन, जो कि पटना जंक्शन से लेकर के ISBT तक जाती है, जो आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाई पकड़ी, खेमनी चौक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT है। यानी कि हम पूरे 2 लाइन में देखते हैं, यानी कि रेड लाइन और ब्लू लाइन में देखते हैं तो पटना जंक्शन जो है इन दोनों स्टेशनों का इंटरचेंज है, यानी कि ब्लू लाइन और रेड लाइन का जो पटना मेट्रो है वो पटना जंक्शन पर जो है इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे। अब ये जो पटना मेट्रो का जो परियोजना है पूरे 13,000 करोड़ के रुपए से लागत से बनाया जा रहा है। लेकिन देखना अब यह है कि क्या यह पटना मेट्रो अन्य शहर के मेट्रो की तरह सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही पटना मेट्रो की जिस तरह गंदगी को दिखाया गया वो पूरे देश भर में रचनात्मक रूप से बन गया। गुटखा का थूक देखने को मिला, गंदगी देखने को मिली। मुंह में गुटखा या पान मसाला खाने वाले लोगों में अक्सर पीक मारने की प्रवृत्ति होती है। जनरली इसे थूकने के लिए एक निर्धारित जगह होती है, लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बिना किसी सोच विचार के स्टेशन के कोने, सीढ़ियां और दीवारों पर गुटखे की पीक थूक रहे हैं। क्वेश्चन क्रिएट करता है बिहार सरकार के ऊपर, बिहार सरकार के मैनेजमेंट के ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पटना मेट्रो सस्टेनेबल होगी कि नहीं होगी, क्या पटना में मेट्रो चलने के बाद पटना के ट्रैफिक कुछ क्लियर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या पटना मेट्रो का गाइडलाइन
बिहार में पूरी तरह से पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्या बिहार की जनता पटना मेट्रो के गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करेगी कि नहीं करेगी? ये सभी जो सवाल है कहीं ना कहीं अटक रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे बिहार सरकार से, बिहार के मैनेजमेंट से, बिहार की जनता से। ताकि आप क्या सोचते हैं इस पटना मेट्रो के बारे में, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि ये समझ में आए कि पटना मेट्रो जो है किसके लिए कितना सही है। बाकी हम देखते हैं कि हम सब और बिहार की जनता, बिहार की सरकार इस पटना मेट्रो को सफल बनाने में कितना योगदान देती है। जय हिंद, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।